सुर्ख हो जाएगा रोटी का रंग, पानी में पसीने की बूंदें झलमिलाएंगी। जिनके खून से सने हैं हाथ, उनकी मेहनत की रोटी चाहे जितनी खा लो पचाई न जाएंगी। ये लाइनें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर सटीक बैठ रही है। वही अजय मिश्रा जिसके बेटे पर सरेआम किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का आरोप है। लेकिन मंत्री जी अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब लखीमपुर में ये बवाल हुआ तो मेरा बेटा वहां था ही नहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पे गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई औचित्य था। बयान देकर मंत्री जी ने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मंत्री जी सोच रहे थे सब कुछ सॉल्व आउट हो गया है, लेकिन जब घटना के वीडियो सामने आना शुरू हुए तो मंत्री जी बहुत चक्के हो गए। ये वीडियो देखने के बाद मंत्री जी सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, मेरे लाडले की करतूत को किसने उजागर कर दिया। खैर ये सब देखने के बाद मंत्री जी सदमे में हैं। जनता उनके दिए गए बयान का जवाब दिखाने के लिए जगह जगह ढूंढ रही है, लेकिन लग रहा है मंत्री जी को सांप सूंघ गया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही है। लगता है मंत्री जी बंकर में घुस गए हैं। इस मामले में मंत्री जी ही नहीं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी चुपचाप बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां मृतक किसानों के घर में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की मुखिया जी राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुखिया जी कोई अकेले महोत्सव का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, उनके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एंजॉय कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो एक क्रिकेटर के अंगूठे की चोट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन जब देश के अन्नदाताओं की मौत हुई तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं चला हो। सभी की नजरें मोदी जी के ट्वीट हैंडल पर टिकी हुई थी कि मोदी जी इतनी बड़ी घटना पर कुछ तो लिखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लिखा तो सिर्फ जापान के नए प्रधानमंत्री को बधाई संदेश, वो भी जापानी भाषा में। फिलहाल इस समय मोदी जी लखनऊ के अमृत महोत्सव का मजा ले रहे हैं और जिन अपराधियों ने लखीमपुर को लहूलुहान कर दिया वो ठाठ से घूम रहे हैं। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई है तो वो सिर्फ किसानों का दर्द जानने लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी पिछले कई घंटों से पुलिस की हिरासत में है। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी सरकार की मानवता मर चुकी है? क्या किसानों के हक में बोलने वालों की यही सजा है? किसानों को आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद कर मार दिया और आप उत्सव मना रहे हैं।
मोदी योगी जी उत्सव तो फिर कभी मन जाएगा, लेकिन जिन किसानों के घर में मातम मन रहा है उनकी आखिर कब सुध लेंगे।